थी। अपने सामने घबराए हुए ह्यूमन ट्रैफिकर को देखकर डॉक्टर तुरंत एक्साइटेड हो गया। उसने एक मोटी ट्यूब पकड़ी और उसे ट्रैफिकर के मुंह में डाल दिया। इस ट्रैफिकर ने कितने बुरे परिवारों को बर्बाद किया था, ये सोचकर डॉक्टर की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वह उसे और अंदर नहीं डाल सका। फिर उसने धीरे से ईल वाली बोतल खोली। अगले ही सेकंड अनगिनत ईल एक दूसरे का पीछा करते हुए ट्रैफिकर के मुंह में घुस गई, यह महसूस करते हुए कि ट्रैफिकर जल्द ही इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेने का अपना सपना पूरा कर लेगा। डॉक्टर खुश होकर चला गया, लेकिन जल्द ही ईल से परेशान ट्रैफिकर बेहोश हो गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक सीलबंद कंटेनर में फंसा हुआ पाया, जो अनगिनत पिरान्हा ईल से घिरा हुआ था, हर एक पिछली से बड़ी। यह नजारा देखकर वो डर गया और बिना कुछ कहे सीधे कांच के एग्जिट की ओर तैर गया। उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद सब बेकार गया। उसकी रखवाली कर रही नर्स हैंडसम डॉक्टर के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसने उसकी मदद के लिए दिल दहला देने वाली चीखें नहीं सुनी। जिंदा रहने के लिए तस्कर के पास कंटेनर के ऊपर की तरफ पूरी ताकत से तैरने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की ओर बढ़ने की वजह से गलती से उसका ऑक्सीजन मास्क फट गया। उसने उसे निकालने के लिए नीचे जाने का सोचा, लेकिन नीचे ईल के घने झुंड को देखकर उसे एहसास हुआ कि नीचे जाना भी मौत के करीब का अनुभव होगा। बेबस होकर वह ऊपर की ओर तैरता रहा, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि ऊपर की सील एयरटाइट थी। उसने कंटेनर के ढक्कन पर जोर जोर से मारा और उसे खोलना नामुमकिन था। जिंदा रहने की बेचैनी में पर कोई जवाब नहीं मिला। 2.5 मिनट तक जूझने के बाद तस्कर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गया। उसका धीरे धीरे गिरता शरीर इस बात का प्रतीक था कि वह घिनौना तस्कर आखिरकार अपने गुनाहों की सजा पा ही चुका था।